आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कल डब्बा जी का एक मीटअप प्रोग्राम हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ। 4:30 बजे बंजारा हिल पर यह प्रोग्राम जो है एक फंक्शन हॉल में रखा गया था। बेसिकली एक हॉल था जिसकी वन साइड जो है ओपन थी और वहाँ पर जो चेयर्स वगैरह लगाकर ये प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के अंदर लगभग जो है वहाँ पर 200 लोगों का अकोमोडेशन का इंतजाम किया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ अभी भी सीटें वहाँ खाली थी। और उसके बाद में वो प्रोग्राम शुरू हुआ और प्रोग्राम में वहाँ पर एक तो पहले ही जो 4:30 बजे का टाइम था, 4:30 बजे वो वहाँ नहीं पहुँची, तो उससे डेस्परेट हो रहे थे लोग बाग कि अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई। ये लेट आने का जो सेलिब्रिटी का जो चलन है, क्या ये यहाँ पर भी जारी रहेगा? तो फिर ये लगभग 5 बजे के बाद में वहाँ पर हॉल में पहुँची। हालांकि ये जो प्रोग्राम था इसमें इन्होंने बाउंसर्स वगैरह का इंतजाम किया था, लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम था वो प्रोफेशनली मैनेज नहीं था, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच मच गई और प्रॉपर तरीके से वो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम की तरह से नहीं हो सका। हम उस प्रोग्राम के जो फ़ोटो और जो है ये दिखाने के लिए कि वहाँ कैसे हुआ ये प्रोग्राम, इसके फ़ोटो सारे डाल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें दिखाई देगा इन लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे किया है और वहाँ क्या हौच पौच दिखाई दे रही थी और उससे क्या अफरा तफरी सी एकदम से मच गई थी। और ये भी कि उनके चेहरे की जो हवाइयाँ हैं ना, वो इतनी ज़्यादा उड़ गई थी एक टाइम तो कि वो फोटोग्राफ्स भी हमने इसमें डाले हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था उसमें इनकी एंट्री होती है, वो जो एंट्री होती है वो बेसिकली एक शॉट में हमने बताया था कि वो एंट्री एक ऐसी होती है जैसे कि दूल्हा दुल्हन को लाया जाता है ना, हाथ पकड़ के दोनों वो आते हैं वहाँ पे स्टेज पे। उससे पहले जो अनाउंसर होता है वो अनाउंसर उनका जो परिचय कराता है कि भाई अभी वो वेलकम कीजिए कि वो आएंगे। अच्छा, उससे भी पहले उसने कोशिश की अपनी तरफ से, जो अनाउंसर था, कि बेसिकली वो लड़की थी, मैं ये थोड़ा सा ऐसा बोल गया, लेकिन वो अनाउंसर जो थी वो एक लड़की थी और उसने जो है वहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करी कि जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तभी आपको कैसे बिहेव करना है और किस तरह से 1 बाय 1 या एक तरीके से कि यहाँ से आएंगे आप और वहाँ से जाएंगे। आपको अगर सेल्फी लेनी है तो इस तरह से सेल्फी लेंगे और इस तरह से आप अपने जो है हैदराबाद को परिचय देंगे, हैदराबाद की, कि हैदराबाद के लोग कैसे हैं। इस तरह से उसने पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश करी अपने तरीके से कि लोगों को मैनेज कर सके और लोगों को समझा सके कि प्रोग्राम को कैसे किया जाए। लेकिन ये पूरी तरह से प्रोग्राम जो है प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज था ही नहीं, तो उसकी वजह से ये सब तो होना ही था। और दूसरी बात ये, ना ही इनको पता है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उस पर किस तरह का एक्ट आपको करना होता है, किस तरह का बिहेव का आपको करना होता है। तो वहाँ पर जिस तरह से एकदम से ये प्रोग्राम में गए और वहाँ पर इतने सारे लोग देखे, तो उन लोगों को देखकर और उनकी एंथुजियाज्म को देखकर कि भाई वो सभी लोग अपने अपने कैमरे से फ़ोटो लेना चाहते थे, इनकी हवाइयाँ उड़ गई। एक बार एक मौका तो ऐसा आया कि जब ये पूरी तरीके से लोगों में से घिर गए और उस घिरे हुए लोगों में इनको निकालना मुश्किल हो रहा था और जो बाउंसर्स वगैरह थे वो बड़ी मुश्किल से लास्ट में निकाल के बाहर तक लेकर आए थे। देखिए, ये तो गैदरिंग ऐसी कोई गैदरिंग नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी। आप ये मान सकते हैं कि जो नॉर्मल टाइप की जो शादी होती है उसमें जो लोग आते हैं उससे थोड़े से कम ही लोग थे। लेकिन आप सोच के देखिए, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो जो अपने प्रोग्राम्स करते हैं और वो जो प्रोग्राम्स करते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ तो उससे भी ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी के प्रोग्राम में इतने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, उनकी जो सिक्योरिटी है या उसमें को थोड़ी सी चूक रह जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हुए कि बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ में गलत तरीके से पब्लिक ने बिहेव किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फैंस ही आते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और भी आ जाते हैं और ये कहना चाहिए कि असामाजिक तत्व भी वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में एक फैंस और जो है सेलिब्रिटी, उसके बीच का जो एक पर्दा होता है या कह लीजिए एक सीमा रेखा होती है, वो कहाँ रखनी है और कितनी रखनी है, वो सब चीज़ें इनको नहीं पता। तो उसकी वजह से ही ये हौच पौच एकदम से दिखाई दी। ऐसा नहीं था कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन जिस तरह से इन इन लोगों ने ओपन किया, मैं आई हूँ यहाँ पर तो मैं सबको सेल्फी देकर जाऊँगी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो हर एक आदमी वो वहाँ पर सेल्फी और सबके लिए लेने के लिए पहुँचेगा। अच्छा, वैसे भी ये जो प्रोग्राम था ना, ये मीटअप प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप अपना जो सेलिब्रिटी है उसको थोड़ा जानें और उसके बारे में को थोड़ी सी और बातें देखें, उसकी अच्छी अच्छी बातें उसका आपके सामने आए या वो अपने बारे में थोड़ा बता पाए, जो कि एक आम आदमी उतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता। पर ये जो वाला जो मीटअप प्रोग्राम था, ये मीटअप प्रोग्राम था ही नहीं।
मेरे हिसाब से तो ये जो शादी का रिसेप्शन होता है ना, वो एक रिसेप्शन की तरह था। पहले तो इनकी एंट्री, और उस एंट्री के बाद में इन्होंने वहाँ पे कुछ बात नहीं करी सिवाय इसके कि मेरे ये फर्स्ट मीटअप है, और फर्स्ट मीटअप देखिए, और पहला मीटअप ही मेरा हैदराबाद में आया है। तो इट मीन्स ये तो एक ज्वाइनिंग का स्टेटमेंट होता है कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं पीपल्स के साथ में, अपने फैंस के साथ में। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड, मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। उसके बाद में फिर एक और इनिशिएटिव लेती हैं, बताइए हैदराबाद में सब लोग ये क्या बोलते हैं, आप मुझे थोड़ा हैदराबादी बताइए। तो वहाँ लोग बोलती है, जनता क्या बोलती है। तो बेसिकली यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब आप लोगों को देखकर, आपका प्यार देखकर। मुझे नहीं लगा था कि इतने लोग आएंगे, मुझे लगा था कि यहाँ पे 4-5 लोग ही होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और उसके बाद में ये अनाउंसमेंट करती हैं कि भाई मैं यहाँ सबके साथ में फ़ोटो और ये सब जो है ये मैं देकर जाऊँगी। और उसके बाद में जो फ़ोटो सेशन शुरू होता है वो टिल एंड, यानी कि गड़बड़ी मचने तक वो फ़ोटो सेशन लगातार चलता रहता है। और लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन देते हैं अपना, और उसके साथ में उनको गिफ्ट दे के जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिसेप्शन में होता है ना, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनके पास सब लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, और उसके बाद में अपना गिफ्ट या अपना शगुन या अपना दान, जो भी कुछ वो कह लीजिए, वो सब वहाँ पे देते हैं, और उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। तो यही सेशन बिल्कुल ऐसा कैसे ही एग्जैक्टली वहाँ पर चल रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दूल्हा दुल्हन जो है वो सीट पे बैठे हुए होते हैं और स्टेज के ऊपर बैठे हुए होते हैं। ये स्टेज पर थे, लेकिन स्टेज पर खड़े हुए थे, और खड़े खड़े उन सब के साथ में अपने वीडियो और जो है फ़ोटो वो सब जो है लेने दे रहे थे। मैडम, आपको क्या पता नहीं है कि मीटअप क्या होता है? तो आपने एक मीटअप का एक अच्छा मौका मिला था, वो आपने सत्यानाश कर दिया। आप देखिए ना, अभी क्या है कि इन्होंने भी प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए एक मैनेजर हायर किया। तो वो मैनेजर जो है वो सारी इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इनको प्रोफेशनली और ज़्यादा अर्न करने का मौका दे रहा है। कुल मिला के ये है कि सब पैसे का खेल है। आइदर चाहे आप फैन से मिलने पहुँचे हों, या फिर जो है कुछ कोलैबोरेशन करने पहुँचे हों, या फिर कोई व्लॉग हो जिसमें आपको व्यूज़ के लिए आपको कुछ भी करना हो। तो यहाँ पर ये सारी सारी चीज़ें इसी के लिए की गई थी। अच्छा, जहाँ व्यूज़ की बात आई तो एक और बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने हिजाब और सब के लिए बहुत ज़्यादा इनकी ट्रोलिंग होती है कि कभी इन्होंने हिजाब अपनाया था और फिर उसके बाद में उसको साइड में रख दिया, और उसके बाद में हिजाब की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी ये फॉलो नहीं करते। सिर्फ सर ढकने को हिजाब नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आकर इनको लगा होगा कि भाई यहाँ सारी मुस्लिम्स और ये सब जो है कम्युनिटीज़ ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने अबाया पहना, यहाँ पे हिजाब पहना, यह सब कुछ पहना। और यहाँ पे इनको आके मिला भी ऐसी, यहाँ जितनी भी जो कम्युनिटीज़ आई हुई थी वो प्रॉपर ड्रेसअप थी हिजाब की तरीके से ही। यानी उन लोगों ने पूरी तरह से जो जैसा कि इस्लाम में बताया गया है कि आपको ढीले ढाले थोड़े से कपड़े पहनने हैं, फिट कपड़े नहीं पहनने हैं, आइदर बुर्का पहनिए या कुछ भी पहनिए, अबाया पहनिए, कुछ भी पहनिए, बट वो फिट नहीं होने चाहिए। सेकेंडली हिजाब होना चाहिए। हिजाब के बाद में अगर आप कर सकते हैं तो आपके नकाब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी लेडीज़ आई हुई थी वो इस तरह से थी। अच्छा, यहाँ पूरी पूरी मुस्लिम कम्युनिटीज़ दिखाई दे रही थी, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी दिखाई दे रही थी। हार्डली इसमें जो दूसरी कम्युनिटी दिखाई दे रही थी जो आई थिंक 1% के आसपास ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो सारी की सारी जो मुस्लिम फैंस थी उसमें भी ये है कि लेडीज़ ज़्यादा थी। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 80 और 70% जो है लेडीज़ थी, बाकी थोड़े से जेंट्स थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बच्चे वालियाँ भी थी, सब तरह का था। लेकिन जितनी भी कम्युनिटी जो वहाँ पे आई थी वो इस तरह की थी। तो चलिए, बुराइयां देखने पे तो बहुत सारी बुराइयां मिल जाएंगी, लेकिन जो मीटअप जो जैसा कि होना चाहिए था वैसा मीटअप नहीं हो पाया। आगे के लिए कम से कम इनको रहेगा, लेसन रहेगा कि मीटअप करना है तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है। लेकिन फर्स्ट मीटअप तो इनका बहुत अच्छा रहा नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे भी ये जो हिजाब यहाँ पे दिखा रही थी अपना, वो आगे भी अपनाएंगी और उसको कंटिन्यू रखेंगी, या एक प्रोग्राम की तरह से वो आया और आके चला गया। क्योंकि हमें कुछ व्यूअर्स चाहिए, हमें कुछ कनेक्टिविटी चाहिए, हमें कुछ ऑडियंस चाहिए, हमें कुछ व्यूअर्स ऐसे चाहिए जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होकर हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा व्यूज़ हमारे आएँ। और हैदराबाद क्लस्टर में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैठ हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। तो ये एक उद्देश्य था। आई थिंक इसमें कुछ ये कह सकते हैं आपके 50% वो शायद कामयाब रही, और उससे ज़्यादा उनको उसका लाभ नहीं मिल सका क्योंकि मीटअप बहुत अच्छी तरह से नहीं हुई, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी। और फिर उसके बाद में इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इन्होंने खुद उस मीटअप को ख़राब करने के लिए खुद ही उसमें कंट्रीब्यूट किया।
हमने इतनी सारी बात कर ली और फ़नी की बात ना हो तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ फ़नी का जो रोल था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका इंट्रोडक्शन देखिए। वहाँ जो इंट्रोडक्शन दिया गया वो दिया गया कि एक अच्छे हस्बैंड हैं। हाँ भैया, इससे ज़्यादा वो कुछ हैं भी नहीं। और वो जो भी कुछ चल रहा है ना, बस वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि वो एक हस्बैंड हैं। और हस्बैंड किसके हैं? जो एक व्लॉगर के हैं, एक इन्फ्लुएंसर के हैं, जो लाखों रुपए कमाती है बिना कुछ करे, सिर्फ अपनी बातों के बूते पर सारी चीज़ें कमाती है, वो उसके हस्बैंड है। इतना ही वहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया था। इसके अलावा उनका काम था यहाँ पर मैनेज करना, यानी कि जितने भी सेल्फीज़ ले रहे थे उनके कैमरे पकड़ के उनकी सेल्फीज़ कंप्लीट कराना। हाँ, गिफ्ट कलेक्ट करना, सबको सब गिफ्ट दे रहे थे तो मैडम को गिफ्ट दे रहे थे, डब्बा को गिफ्ट दे रहे थे, वो सारे गिफ्ट ले लेके साइड में रखना। तो कुल मिला के इतना ही रोल था। हाँ, उन्होंने जब वो फंसते हुए देखा और ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है उसको, और रियल में आज जो घबराहट थी ना, वो घबराहट दिखाई दे रही थी। वो पता नहीं जो व्लॉग्स में घबराहट दिखाई देती है वो असली होती है या नहीं होती है, सिर्फ वो लोगों के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे जब पूरी तरह से असली घबराहट दिखाई दे रही थी तो फ़नी वाइज सामने आए और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि भाई आप चिंता ना करें, हम लोग जो आए हैं यहाँ पे वो क्यों आए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं, और हम आप लोगों को सबको जो फ़ोटो और ये सब चीज़ें देकर ही जाएंगे। और जब धक्का मुक्की और ये सब जो हो रही थी, तो उस टाइम में उन्होंने भी कोशिश करी कि वो डब्बा को किसी तरीके से निकाल के बाहर ला सके। मैटर ये नहीं करता कि कितने ज़्यादा लोग थे या कितने कम लोग थे, मैटर करता है कि मैनेज कैसे था। क्योंकि कम लोगों में भी बहुत गड़बड़ी हो सकती है और काफ़ी सारे लोगों में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो मैटर डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि वो कैसे इवेंट को मैनेज किया जा रहा है और जो सेलिब्रिटी है वो उसको कैसे मैनेज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे तो नहीं कि वो खुद ही उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि वो उसको बिगाड़े या फिर वहाँ पे मिसमैनेज हो जाए उससे। तो चलिए, अगले अब बहुत सारे मीटअप अरेंज होंगे क्योंकि एक उनको एक अच्छा जरिया दिखाई दे रहा है अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने का, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने का, साथ में गिफ्ट कलेक्ट करने का, साथ में कुछ और कोलैबोरेशन कलेक्ट करने का, ये सारा जो है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।